एबीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मेघा सिन्हा देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इन दोनों संगठनों में आम लोगों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। राहुल ने ये बयान केरल के कोट्टायम में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। अब राहुल गांधी के बयान पर एनडीए के नेता हमलावर हैं। राहुल गांधी के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में इस तरह की भाषा वो बोलते रहते हैं। थोड़े दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अगर पढ़ेंगे, जानेंगे तो उनकी राय बदलेगी। उन्होंने एक राय बना ली है, जो उनको समझाया गया है, रटाया गया है, वही भाषा बोलते रहते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला संगठन है। यह गंभीर सवाल है कि इंडी गठबंधन का घटक दल सीपीएम अभी बिहार में जो नेताजी का चक्का चल रहा था, बिहार का चक्का जाम था, तो चलती गाड़ी में सीपीएम को चढ़ने नहीं दिया। सीपीएम के नेतृत्व में सरकार केरला में है, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। आरएसएस की आलोचना तो बात समझ में आती है, आपकी राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन सीपीएम को भी अब सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट अगर कांग्रेस देना चाहती है तो जय हो ऐसे इंडी गठबंधन का, जिसका कि मुंडे मुंडे मती भिन्ना यह राय है। इन्हीं के समय था, सभी लोग इन्हीं से निकले लोग हैं, कांग्रेस के साथी लोग हैं और एक साथ रहते हैं, बस टीका टिप्पणी करते रहते हैं। जनता सब जान रही है, जनता इन लोगों के अब झांसे में नहीं आने वाली है। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, लेकिन जनता की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं के लिए जनता कांग्रेस को हटा रही। कांग्रेस नेता भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए, जबकि उद्धव गुट की शिवसेना के नेता राहुल गांधी की लड़ाई इसे बताकर आरएसएस के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। भाई, कांग्रेस एक मध्यमार्गी पार्टी है, मध्यवादी पार्टी है। वो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाली पार्टी तो है नहीं। इन दोनों विचारधाराओं में भावनाओं की कमी है, और जो मध्यवादी विचारधारा है वो इस देश की विचारधारा है। तो राहुल गांधी कुछ आरएसएस पे कहते हैं तो आप हमसे सवाल पूछते हैं, तो सवाल पूछिए बीजेपी से कि वो आरएसएस को कितना सीरियस लेती है। हम तो आरएसएस को एक सांस्कृतिक संगठन समझकर सीरियस लेते ही हैं। हम तो उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो योगदान है देश के लिए, उसकी सराहना करते ही हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब बात व्यवहार की होगी तो व्यवहारिक बात हम करेंगे। लेकिन अब राहुल गांधी जी और आरएसएस की जो लड़ाई है वो बरसों से चली आ रही है, आप सबको पता है। अब उसमें कौन जीतता है कौन हारता है तो वही दोनों बता सकते हैं। आरएसएस पर तो राहुल गांधी शुरू से ही हमलावर रहते हैं, लेकिन सीपीएम पर दिए गए इस बयान से इंडी गठबंधन में दरार पड़ सकती है, क्योंकि उनका ये बयान सहयोगी वामपंथियों को नाराज कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे और मोदीपुरम में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की जयंती पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति कार्यालय राजीव भवन में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, वह सिर्फ मेरी मां और हमारी नेता ही नहीं बल्कि दिल्ली की एक समर्पित निर्माता भी थी। वहीं कांग्रेस दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, शीला जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने दिल्ली के लिए जो काम किया, आधुनिक दिल्ली की नींव रखी, हम उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं।
शीला दीक्षित जी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शीला दीक्षित जी अमर रहे, शीला दीक्षित जी अमर रहे। शीला दीक्षित जी अमर रहे, शीला दीक्षित जी अमर रहे, शीला दीक्षित जी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। भैया भैया मैं सामने से प्लीज यार जी सर सर मैडम पीछे मैडम मैडम जब तक सूरज चांद रहेगा, मोबाइल दो मैं जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे मैम मोबाइल दे पीछे दे यार कहाँ शीला दीक्षित जी अमर रहे, शीला दीक्षित जी अमर रहे, सर आप पीछे रहे थोड़ा शीला दीक्षित जी अमर रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी का ABN न्यूज में स्वागत है। महाराष्ट्र के अकोला में स्थानीय अपराध शाखा ने 1.5 लाख मूल्य का मंगलसूत्र चुराने के आरोप में गुजरात के 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। 25 पुलिस थानों में वांछित इन चोरों को अपराध रोकने के लिए अकोला पुलिस के परेड पैटर्न के तहत सार्वजनिक रूप से परेड कराई गई। दिखाओ, इधर दिखाओ। हाँ, दो उनको। पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सचखंड हरमिंदर साहिब में भव्य दीपमाला और शानदार आतिशबाजी का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा रंग बिरंगे रोशनियों से जगमगा रहा था और हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर के चारों ओर घी के दिए और मोमबत्तियां जलाई।
अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।